real and virtual image. What is real and virtual image, right? Real image is formed when light rays after reflection oblique refraction देखो मिरर में रिफ्लेक्शन होता है, लेंसेज में रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। तो लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलती है तो रियल इमेज फॉर्म होती है, और अगर नहीं मिलती है बट मिलती हुई अपीयर होती है तो वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है, ठीक है। रियल इमेज इज फॉर्म व्हेन लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन एक्चुअली मीट या intersect at a point ठीक है। It is possible, ऐसा कब होता है? जब लाइट बीम कन्वर्ज करती है, जब लाइट बीम कन्वर्ज करती है, कन्वर्ज करेगी तो एक पॉइंट पे मिलेगी ना, और डाइवर्ज करेगी तो नहीं मिलेगी। तो जब लाइट बीम कन्वर्जिंग होती है तो रियल इमेज मिलती है, ठीक है। इट इज पॉसिबल व्हेन लाइट बीम is light beam after reflection या refraction is converging. ठीक है। रियल इमेज can be placed on screen. रियल इमेज को हम स्क्रीन पे प्लेस कर सकते हैं, ठीक है, राइट। लाइक सपोज ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है। यहां पे एक लाइट बीम आई, ऐसे, तो ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे हो जाएगी, तो ये रियल इमेज है, ठीक है। ओके। वर्चुअल इमेज, सपोज ये लाइट बीम ऐसे आई, तो ये रिफ्लेक्ट होके क्या हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, तो ये डाइवर्जिंग है, तो इमेज यहां पे बनेगी। दिस इज विच इमेज? वर्चुअल इमेज, ठीक है। अगर लाइट रेज, लाइट बीम रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद कन्वर्ज करे तो रियल इमेज बनेगी, और डाइवर्ज करेगी तो वर्चुअल इमेज बनेगी। समझ गए? नाउ वर्चुअल इमेज,
is formed when light rays after reflection या रिफ्रैक्शन जब लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन डज नॉट मीट या इंटरसेक्ट, ठीक है, okay, this happens when light beam after refraction is diverging. Virtual image can be seen by eyes but cannot be placed on screen. हम देख तो सकते हैं, मिरर में इमेज हम देखते ही हैं रोज, लेकिन उसको स्क्रीन पे प्लेस नहीं कर सकते, ठीक है बच्चों? कुछ पूछना है? हो गया? रियल ऑब्जेक्ट हम सब जानते हैं. व्हाट इज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट? व्हाट इज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट? वर्चुअल मीन्स व्हाट? जो है नहीं बट है, ठीक है तो नहीं बट लगता है कि है, दैट इज कॉल्ड द वर्चुअल, राइट? तो व्हाट इज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट? A real object always gives diverging beam of light. ठीक है, हमेशा डाइवर्जिंग ही होगी क्योंकि ऑब्जेक्ट से लाइट निकलेगी ना, तो हमेशा बीम डाइवर्जिंग ही होगी, करेक्ट? If a converging light beam
incident on reflecting oblique refracting surface. ठीक है, एक कन्वर्जिंग बीम है, वो फॉल कर रही है, कहाँ से आई, कहीं से भी हो सकती है, ठीक है. इफ अ कन्वर्जिंग बीम इंसिडेंट ऑन रिफ्लेक्टिंग या रिफ्लेक्टिंग सरफेस, it gives appearance of a virtual object behind incident surface, behind surface of incidence. Sure. तुमने लेंसेज पे काम किया होगा 10th क्लास में, किया होगा ना. यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखो, इससे लाइट रे जाएगी, फिर यहाँ पे फोकस से पास हो जाएगी, ठीक है, और एक लाइट रे ये जाएगी, और ये इनका पॉइंट ऑफ मीटिंग है, जहाँ पे ये मिलेंगे, है ना. मिल नहीं रहे तो जबरदस्ती मिला दो, क्या हो गया, ठीक है. अब ये जो बीम है, ये क्या है, कन्वर्जिंग बीम है ना. ये कन्वर्जिंग बीम है, इसलिए तो यहाँ पे रियल इमेज बन गई, ठीक है. एक बीम अगर रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के बाद कन्वर्जिंग होती है तो रियल इमेज बनती है. बट सपोज करो मैं यहाँ पे एक लेंस रख दूँ और एक और लेंस रख दूँ, तो ये कन्वर्जिंग बीम लेंस पे गिर रही है, ठीक है. तो इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट हो गया, एंड दिस ऑब्जेक्ट विल बी कॉल्ड व्हाट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट. मतलब अब कन्वर्जिंग बीम में कहीं से तो आएगी ही ना, ऑब्जेक्ट से तो आएगी नहीं. ऑब्जेक्ट तो हमेशा कैसी बीम देगा, डाइवर्जिंग देगा. अब कन्वर्जिंग बीम किसी तो रीजन से क्रिएट हुई होगी ना, कोई तो रीजन होगा, ठीक है. लाइक यहाँ पे देखो, ये कन्वर्जिंग बीम है, तो ये क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट. कन्वर्जिंग बीम आई, अभी कहीं से तो आई होगी. इट मे बी फ्रॉम ए लेंस, इट मे बी फ्रॉम अनदर मिरर और व्हाटसएवर इज इट. तो इस केस में वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है. और रियल ऑब्जेक्ट तो हमको मालूम ही है क्या होता है. समझ में आया. मैंने 3 चीज़ें आपको बताई, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट. और रियल ऑब्जेक्ट आपको मालूम है. इसमें कुछ पूछना है? नहीं. रियल ऑब्जेक्ट हमेशा डाइवर्जिंग में दिखता है. हाँ, कैसे बना के देख लो, उससे लाइट कैसे निकलेगी. चारों तरफ फैलती है ना. तो अगर बीम कन्वर्जिंग हो जाए किसी भी वजह से और उसके आगे हम मिरर या लेंस लगा दें तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनेगा. तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट यूजुअली तभी एग्जिस्ट करता है जब हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज यूज़ करते हैं. कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज या कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर लेंस ये सब यूज़ करते हैं, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट यूज़ है. ओके, समझ गए.
और कुछ पूछना है किसी को? नहीं, गुड। इमेज फॉर्मेशन, इसको वो कर लो, L1 L2, this is I, real image for L1 and virtual object for L2, ठीक है ना? L1 के लिए ये रियल इमेज है और L2 के लिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, करेक्ट? इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, राइट? ये कोई भी लेंस या मिरर लो, एंड लेट्स सपोज एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है? इससे बहुत सारी लाइट रेज निकलेंगी, निकलेंगी ना? कितनी होंगी? इनफाइनाइट, इजंट इट? ऐसे गैप थोड़ी होता है रेज के बीच में, ठीक है? बहुत सारी लाइट रेज निकलेंगी, सारी की सारी लेंस पे जाएंगी और फिर ये एक पॉइंट पे आके मिलेंगी, isn't it? हाँ, बोल तो दो क्या कह रहे हो, ऐसे ही होगा ना? तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और ये हमारी इमेज हो गई, इज इट? सही बोल रहा हूँ ना? ठीक है? अब मान लो मैं इतना लेंस ब्लैक कर दूं, then what will happen? इतने पोर्शन से लाइट नहीं जाएगी, लेकिन ऊपर जो बचा उससे तो जाएगी, और वो वहीं जाएगी जहां उसको जाना है, या कहीं और जाएगी? वहीं जाएगी। तो ये ब्लैक कर दिया, इसके सामने ऑब्जेक्ट रखा है, फिर भी इमेज दिखाई देगी, isn't it? के इसको देखो तो ऐसे है, ये लेंस है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और हमने लेंस का इतना पोर्शन वो कर दिया यूजलेस, तो भी इमेज बनेगी वहीं पे, बट व्हाट विल बी द डिफरेंस? अमाउंट ऑफ लाइट कम होगा, अमाउंट ऑफ लाइट कम हो जाएगा, तो ब्राइटनेस चेंज हो जाएगी, ठीक है ना? सोचो,
ये एक ऑब्जेक्ट है, नॉर्मल केस में यहाँ इसकी इमेज बनेगी, ऐसे ही होता था ना बचपन में। अब मान लो इसको मैं ब्लैक कर दूं, देन व्हाट विल हैपन? इमेज बनेगी, वहीं बनेगी जैसे बन रही थी। इससे समझ में आता है ना, लाइट इधर से जाएगी तो इधर से भी तो जाएगी, तो वहीं पे बनेगी। बट फर्क क्या होगा? टोटल हाफ लाइट कम हो गई, हाफ अमाउंट ऑफ लाइट कम हो गया, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली उसकी ब्राइटनेस भी कम हो जाएगी, राइट? दैट इज व्हाट हैपन्स। अनदर थिंग देखो, अगर मैं इसकी जगह एक बड़ा लेंस लगा दूं सेम फोकल लेंथ का, सेम फोकल लेंथ का बट लेंस बड़ा है, तो क्या होगा? इमेज तो वही बनेगी लेकिन ब्राइटर इमेज बनेगी, क्योंकि अब और ज़्यादा लाइट जाएगी इसमें से, है ना। पहले इतने पोर्शन से लाइट जा रही थी, अब इतने से जाएगी लाइट, तो लाइट की क्वांटिटी और बढ़ गई, तो और ब्राइटर इमेज बनेगी, राइट। अब घर पे जाके करना, घर में 2 शीशे होते हैं, सबके घर में होते हैं। एक तो मिल जाएगा मम्मी के पर्स में, वो छोटा सा लिपस्टिक वाला गोल सा होता है, ठीक है, गोल सा छोटा सा होता है, उसमें अपनी शक्ल देखना। एक ड्रेसिंग टेबल या अदरवाइज़ कोई मिरर होता है बड़ा सा, उसमें अपनी शक्ल देखना, ठीक है। सेम अमाउंट ऑफ लाइट में, यानी रूम की लाइट सेम रखना, उसमें देखना और सामने उसमें देखना, तुम्हें अपने आप लग जाएगा तुम बड़े वाले में ज़्यादा सुंदर लग रहे हो। रीज़न, ब्राइटनेस बढ़ जाती है। जब मॉल में जाते हैं ना शॉपिंग करने, किसी भी कपड़े की दुकान पे जाते हैं तो बड़े बड़े मिरर लगे होते हैं, उसमें कितना अच्छा लगता है देखने में सब कुछ, घर वाले में इतना अच्छा नहीं लगता। दैट इज़ व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ ब्राइटनेस। अब खुद को देखने के लिए तो मिरर का साइज़ कितना चाहिए? छोटा सा चाहिए। तो बड़े मिरर का फ़ायदा क्या है? बड़े मिरर का ये फ़ायदा है कि अच्छा दिखता है, क्योंकि ब्राइटनेस ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। कितना भी छोटा कर लो लेंस को, इमेज तो बनेगी और वहीं बनेगी, बट जितना आप छोटा करते जाओगे उतनी अमाउंट ऑफ लाइट कम होता जाएगा और उतनी ब्राइटनेस कम होती जाएगी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक है, राइट। इसलिए जो बड़े बड़े लेंसेज होते हैं ना, जो हम एस्ट्रोनॉमी में यूज़ करते हैं, बहुत बड़े बड़े लेंसेज होते हैं, तो उनको हम कैसा बनाते हैं? होलो बनाते हैं। इसको सामने से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा ना, तो क्या करते हैं, इधर से होलो बना देते हैं। उससे क्या एडवांटेज होता है? देखो, अगर आप इतना लेंस लो आर रेडियस का, तो एरिया कितना हुआ? पाई आर स्क्वायर। और आप 2r रेडियस का लेंस लो और उसमें r रेडियस का होल कर दो, तो एरिया कितना हुआ? 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 3 टाइम्स ब्राइटर इमेज बनेगी। अब बोलोगे पूरा क्यों नहीं लगाते? हैवी होता है बहुत, ग्लास बहुत हैवी होता है। तुम अपनी टेबल का ही ग्लास उठा के देख लो, ग्लास बहुत हैवी मटेरियल में होता है, तो बहुत बड़े लेंसेज चाहिए होते हैं, तो इस वजह से बड़े लेंसेज लेके उनमें क्या करते हैं? बीच में होल कर देते हैं, तो कॉर्नर से रह जाता है, ठीक है। अब सोचो, एक ऐसा लेंस है जिसके बीच में होल है, ये ऐसा लेंस है और ये इसकी एक्सिस है और बीच में ऐसे होल है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट को इधर से, तो तुम तो बोलोगे दिखेगा ही नहीं। बट व्हाट विल हैपन? वो जो कॉर्नर से लाइट आएगी उससे दिखाई देगा, ठीक है। सो दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इमेज फॉर्मेशन। लाइक एक ऑब्जेक्ट है
उसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। एक ऑब्जेक्ट है, उसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी लाइन ले लो तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। तो जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर इनफाइनाइट पॉइंट्स है, हर एक पॉइंट अपनी एक इमेज बनाता है। इस वाले पॉइंट की इमेज ये है और इस वाले पॉइंट की इमेज ये है, और जो बीच में पॉइंट है उसकी इमेज यहाँ बीच में होगी। तो हर एक पॉइंट अपनी एक इमेज बनाता है, ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली फिर उन पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन फाइनल इमेज होती है, ठीक है। एवरी पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट गिव्स लाइट, जो रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन के बाद मिलती है एक जगह पे या मिलती हुई दिखाई देती है, तो देन अकॉर्डिंगली वर्चुअल या रियल इमेज फॉर्म होती है। और हर एक पार्ट ऑफ मिरर या लेंस इमेज बनाता है। एवरी पार्ट ऑफ द लेंस और मिरर फॉर्म्स इमेज, ठीक है, कितना ही छोटे से छोटा क्यों ना हो। मतलब इवन आप एक मिरर का बहुत होते हैं ना, कपड़ों पे इतने छोटे छोटे से तो मिरर लगे होते हैं। ड्रेसेस होती है ना मिरर वाली, उनमें इतने इतने से मिरर होते हैं, उनमें भी तो इमेज दिखती है। तो कितना ही छोटा हो जाए उसमें इमेज दिखाई देगी, राइट। चलो लिखो इसको। Every part however small it is of a mirror oblique lens forms complete image. ठीक है, हर एक पार्ट, मतलब बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, एक मिरर में ऐसे ब्लैक स्ट्राइप्स बना दो। एक मिरर में ऐसे ब्लैक स्ट्राइप्स बना दो। ठीक है, इसको ब्लैक कर दो और फिर उसके सामने गधे को खड़ा कर दो, तो जैबरा थोड़ी दिखेगा, वो गधा ही दिखेगा। उसमें काली पट्टियां दिखाई देंगी? नहीं दिखाई देंगी, ठीक है। If part of mirror oblique lens is blackened, still full image will form but with lesser brightness. ठीक है, ब्राइटनेस कम हो जाएगी, बाकी सब कुछ सेम रहेगा।